इस चैप्टर से ज्यादा आसान कुछ हो ही नहीं सकता, इतना आसान है ये। और चैप्टर का नाम है अल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, क्या ये चैप्टर का नाम है? सबको पता है, अच्छे से पता है, एकदम बढ़िया से पता है? तो क्या किसी को, या कोई भी ऐसा है यहाँ पे जो मुझे बता पाए कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है? देखो, कुछ लोगों ने स्कूल में पढ़ लिया होगा, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, बट देखो, पढ़ लिया तो भी ठीक है, नहीं पढ़ा तो भी ठीक है। मुझे उससे क्या, मैं तो पढ़ाऊंगा। देखो, एनसीईआरटी रखी है मेरे पास, विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 8 है ये। और तुम लोग जिस स्कूल में पढ़ते हो उसमें यूनिट 2 का पहला चैप्टर है। ठीक है, करना कुछ नहीं है। एक्सप्रेशन का मतलब बहुत ही बेसिक ये है कि जो हमने पढ़ रखा है, एक वेरिएबल होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल। वेरी गुड, ठीक है। तो जैसा कि जैद ने बताया है, अरे आसान, बहुत आसान, निहायती आसान। सबको जोड़ने घटाने आता है? बहुत ज्यादा आसान। इतना आसान कि मतलब पूछो मत। चलो, ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें हम सवाल ज्यादा लगाएंगे क्योंकि पढ़ने वाली चीजें कम है। सवाल ज्यादा लगाएंगे और सवाल बस लगाते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक भी सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, इन सवालों का बहुत बेसिक मतलब, हाँ, जब बड़े हो जाओगे, जब वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे तो हो सकता है तुम्हें थोड़ी बहुत दिक्कत हो। वो भी तब जब तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अगर तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं। तो अभी कहा है किसने? जैद ने बोला है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल। तो सबसे पहले समझते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है, कौन वेरिएबल क्या, वेरिएबल या कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट वो है जिसकी वैल्यू एकदम फिक्स है। वैल्यू इज फिक्स्ड, वैल्यू नेवर चेंज। जैसे 5। 5 का मतलब 5 होता है, 5 का मतलब 6 नहीं होता है। ऐसा नहीं कि यहां 5 है कहीं 6 है। 5 का मतलब हर जगह 5 है। ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारे कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। और अगर बात थोड़ा बहुत बात करें, तो हम जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, तुम्हारे जो एबीसीडी है, इसको उसी चीज से नोट करते हैं। डिनोट करने के लिए कोई भी एक साइन, कुछ भी साइन हम असाइन कर सकते हैं। साइन असाइन कर सकते हैं। असाइन मतलब कि ठीक है, ये साइन होगा इसका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, कुछ भी ले लो, एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, ए बी सी डी, कुछ भी ले लो। ठीक है, वेरिएबल का ये मतलब है। अब मैं थोड़ा सा और वेरिएबल अंदर घुसूं, वेरिएबल अंदर अंदर घुसूं, लेट सपोज कि अगर मैं बात करूं, x इज इक्वल्स टू 4y। बहुत ध्यान समझना, ठीक है, ये एक एग्जांपल है। एग्जांपल कह रहा है जो x है वो 4y है। अच्छा, क्या ये 4 है, ये कांस्टेंट है? क्योंकि 4 हमेशा 4 रहेगा। ठीक, लेकिन जो x है और y है, क्या ये वेरिएबल है? अच्छा, जो वेरिएबल होता है वो भी दो तरीके का होता है। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब मुझे तुम लोग बताओ कि एक्स और वाई में से कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट का मतलब इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं होता, डिपेंडेंट होता है ये, ठीक है। टी है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब मुझे डिपेंडेंट, ठीक है, अब मुझे बताओ कि कौन सा इसमें डिपेंडेंट है और कौन सा इसमें इंडिपेंडेंट है। ये बताना है, समझना बहुत ही ज्यादा आसान है। ये एक और कौन आ गया? ओके, विराज हैज जॉइंड फ्रॉम 2 अकाउंट्स। ओके विराज, गुड। ठीक है, अब समझो ध्यान से क्या है। अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं x इक्वल टू 4y, ध्यान देना।
एक्स इक्वल टू 4y की बात करूं अगर मैं, तो अगर इफ वी पुट डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y, देन वी गेट डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। ध्यान समझना। पहला, अगर इफ y इज इक्वल्स टू 1 है, अगर हमने y इक्वल टू 1 रखा, इक्वेशन मान लो इक्वेशन नंबर 1 है ये, x इक्वल टू 4y है। अच्छा, 4y का मतलब क्या है कि 4 इंटू y है ये, और बोल रहा है कि y की जगह 1 रख दो। तो 4 इंटू 1 मतलब कि x की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। कब आई? जब y की वैल्यू 1 थी। जब हमने y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू 4 आई। मतलब ध्यान देना, मतलब ध्यान देना कि जो y है, क्या y एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब y हम अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 0 कुछ भी रखो। लेकिन जब हमने y रखा तो जो x है उसकी वैल्यू जो हमने 4 आई है वो फुल्ली डिपेंडेंट है y के ऊपर, इसलिए x को बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर से समझो, फिर से समझो, देखो ध्यान से। x इक्वल टू 4y है, 4y का मतलब है 4 इंटू y। अब जो y की वैल्यू है वो अपने मन से हम कुछ भी रख लेते हैं। तो लेट अस सपोज लेट्स y इज इक्वल टू 2। जब हमने y के बराबर 2 रखा तो x इक्वल टू 4 इंटू 2, मतलब कि 8। मतलब कि x बराबर 8 तब आया है जब y की वैल्यू 2 है। तो y जो 2 है, मतलब 2 है, ये होगा इंडिपेंडेंट। ये हमने अपने मन से रखा। लेकिन जब हमने अपने मन से रख दिया तो जो x की वैल्यू है वो फुल्ली डिपेंडेंट है y के ऊपर। y की वैल्यू हमने जो रखी है उसी के हिसाब से x आएगा, तो x जो हो गया, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ, और नहीं आ रही तो बोलो ना। चलो बोलो। क्लियर? कोई डाउट, कोई शंका, कुछ भी नहीं इसमें? ठीक। अच्छा, एक दो बातें और ध्यान समझो। मान लो लिखा हुआ है 10xyz। इसका मतलब क्या है? जब बीच में कुछ भी नहीं है इसका मतलब है एक तो कांस्टेंट और वेरिएबल है। तो 10 × x × y × इसका मतलब ये है। ठीक है। अब ध्यान समझो कि जो सेम वेरिएबल्स हैं, हाँ काम आएगा। सेम वेरिएबल्स जो हैं वही हमेशा ऐड हो पाएंगे। सेम वेरिएबल्स एडेड और सब्ट्रैक्टेड। मतलब समझो ध्यान से कि अगर एक्स वाई है, इसी में हम एक्स वाई ऐड कर सकते हैं, तो हो जाएगा x y + x y 2xy। हाँ, लाइफ में भी काम आता है। ठीक है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि x y + z y लिखो, तो देखो ये अलग वेरिएबल, ये अलग वेरिएबल। बताऊंगा बताऊंगा, डोंट वरी, बताऊंगा। ये अलग वेरिएबल हो गया। अब जो अलग वेरिएबल होगा इसको जोड़ना मुश्किल है, नामुमकिन है, ये नहीं जोड़ सकते हम। क्यों? क्योंकि वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं। वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है। तो ये ऐड नहीं कर पाएंगे हम। सब्ट्रैक्ट भी करना होगा तब भी हम सेम वेरिएबल्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहली चीज। ठीक है। एक और चीज जो तुम्हारे दिमाग में बहुत ध्यान से समझनी चाहिए, वो क्या? वो मैं भूल गया। ऐसा कुछ नहीं है, बताता हूँ। देखो, एक तो बात हो गई ये। ठीक है। अब बहुत ध्यान समझो ये कि अगर सपोज करो कि हाँ, जो तुमको मैं समझा चुका हूं, अगर प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? माइनस। प्लस को प्लस के साथ करने पे प्लस, माइनस को प्लस के साथ करने पे माइनस, और माइनस को माइनस के साथ करने पे। ठीक। परफेक्ट। ये बातें तुमको बहुत अच्छे से याद है। अच्छा, अब जरा ध्यान दो। क्या ये जो मैंने लिखा है x y + z y, अगर इसमें देखो तो x y + z y है, इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है मुझे। इसमें से जो y है वो कॉमन है। क्या y कॉमन है? या रुको, या रुको रुको,
रुको रुको। वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस जेड है, अगर 3 बार माइनस है तो प्लस नहीं होगा ना? नहीं। देखो सॉल्व कर लो, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, ये माइनस माइनस मिलकर बन गया प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। डोंट गेट कंफ्यूज, यू विल सॉल्व। हाँ सब 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 लिख, डोंट वरी। मैं बस समझा रहा हूँ, फ्लो फ्लो टुडे। इधर ध्यान दो। वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस जेड है, एक्स प्लस जेड ब्रैकेट में है। ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, ये जो वाई होगा, ये वाई सबसे पहले एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो बनेगा एक्स इंटू वाई। फिर ये प्लस का साइन एज इट इज, और फिर ये वाई मल्टीप्लाई होगा जेड से, बनेगा वाई जेड, या जो भी है। ठीक है। तो क्या यही चीज है यहाँ पे? मतलब इसको अगर लिखना हो हमको, तो जो कॉमन टर्म है, कॉमन टर्म लिखो। तो वाई कॉमन है, वाई वाई कॉमन कॉमन है, एक ब्रैकेट खोला। अब इसमें देखो, वाई कॉमन था, बाहर निकल गया, क्या बचा? एक्स। प्लस का साइन, जेड वाई में वाई कॉमन था, बाहर निकल गया, क्या बचा? जेड। ठीक है। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? ये अनुश्री, ऑड टाइम्स अगर है तो निगेटिव होगा, ठीक है, गुड। ऑड टाइम्स माइनस है तो क्लियर। अच्छा, अब एक बात और समझो, एक बात और। जो एक्स वाई है, वो बराबर होता है वाई एक्स के। मतलब समझो, अगर मैं 2 इंटू 3 करूं, या 3 इंटू 2 करूं, मल्टीप्लीकेशन जो होता है एक रूल फॉलो करता है, ये कौन सा रूल है, कौन बताएगा? एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, या एक और रूल था? कौन सा रूल है ये? किसी को याद है जीवन में? मल्टीप्लीकेशन फॉलोज अ रूल। याद करो, पहला ही था। कम्युकेटिव, कमु कम्युनेटिव। ओके, और कोई वर्ड? गधों। कम्युटेटिव। कम्युनिकेटिव गलत। फिर गलत। जस्ट खोलो तो। कोकोटिव। क्या है ये? गधों। क्या है ये? रुको 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 रुको। रुको रुको, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। मैंने पढ़ा रखा है, डोंट वरी। क्या यही था? कम्यूटेटिव, COMMUTATIVE। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए प्लस बी, बी प्लस ए होता है, और ए इंटू बी, बी इंटू ए होता है। मल्टीप्लीकेशन फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ऊपर मैंने लिखवाया था, कहाँ पे? यहाँ पे, कम्यूटेटिव में AM, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। कुछ याद आया? उम्मीद याद आ गया होगा, नहीं याद आया है तो रिवाइज करना एक बार फिर से। ऐसे काम नहीं चलेगा, चलो। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कि अगर x को y से मल्टीप्लाई करो, या y को x से मल्टीप्लाई करो, दोनों बात सेम हो, दोनों इक्वल होता है। ठीक है। ठीक है। या एक्स वाई जेड है, तो इसको वाई जेड एक्स लिखो, या जेड वाई एक्स लिखो, या जेड एक्स वाई लिखो। तीनों टर्म है, मल्टीप्लाई है, तो वैल्यू दोनों की सेम होगी। हाँ, तो उसी के लिए रिवाइज करना होता है। तुमने बोल दिया तो इससे फर्क नहीं पड़ता, यू हैव टू रिवाइज, तुमको याद करना पड़ेगा। टाइम नहीं, ओके, गुड, ये हुई ना बात। किसको दे दिया तुमने टाइम अपना, भैया? ठीक है, क्लियर ना? क्लियर है ना? चलो, अब तुम लोग को जो लिखना है इसमें लिख लो। फ्यूचर कुछ होमवर्क हो, मुझे लगा फ्यूचर कुछ और लिखी हो, H से। तो लिखो, नोट इट डाउन। होता जाएगा, बोलते जाना। जैद का हो गया, बाकी लोग बोलते रहना।
लिखो लिखो, लिखते जाओ लिखते जाओ। ओके। विराज हैज पेड द फीस। गुड विराज। ऊपर तो यार हेडिंग है, हेडिंग डाल लो। आज तुम लोगों की फीस आई है। आज अच्छा खाना खाऊंगा। हो जाएगा बोलना। तुम क्यों भाई? मतलब? तुम क्यों भाई का मतलब हो गया? मैं भी। तुम क्यों कह रहे, क्या तुम क्यों? मैं भी तुम क्यों क्या होता है? ये सब नशे में क्या है आज? ठीक, करो 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 चलो। अकेले अकेले बात करो दोनों यार, चीटिंग है तो। मुझे बताओ। नहीं नहीं, 3 लोगों ने फीस पे कर दी है। विराज का हो गया, अनुश्री तुम्हारा हो गया है, और उत्कर्ष का हो गया फीस। आगे बढ़ू? विराज। विराज कैसे लिख रहे हो भाई? ये सब 2 बार लिख ली इतनी देर में। अच्छे से, ओके ओके, अच्छे से। सुलेख है, सुलेख है, सुतलेख है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सुलेख एंड सुतलेख? कौन बताएगा? व्हाट इज सुलेख एंड व्हाट इज सुतलेख? राइटिंग एंड स्पेलिंग। सुलेख मतलब राइटिंग और सुतलेख मतलब स्पेलिंग। चलो, जैसा तुम लोग का बोल दो। डिक्टेशन। इमला। व्हाट इज इमला? इल्ले। इमला हिंदी में। ओके। ये सुतलेख और सुलेख हिंदी नहीं है? हमारे एग्जाम अगले महीने। कोई बात नहीं यार। जीवन का एग्जाम होता है ना। जीवन की परीक्षा सबसे टफ होती है। बाकी एग्जाम तो आते रहते हैं। पहले पहले लिखो, पहले लिखो, पहले लिखो। पहले लिखो, 4 सवाल लगाया जाए तो थोड़ा मजा आए। ठीक है। हो गया। विराज तुम बताओ। ओके। नोट्स अच्छे से ना, मैं किसी के भी नोट्स कभी मांग सकता हूँ। क्योंकि मैं खुद लिख के पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। मेरे पास एक ऑप्शन है। पता है क्या? कि मैं भी पीपीटी लेके आऊं या प्रिंटेड नोट्स लेके आऊं। भाई नोट्स तो नोट्स होता है ना। क्या मैथ राइस नहीं करोगे?
हाँ, क्वेश्चंस क्वेश्चंस तो मैं लिखवाता हूँ भाई। मैं एक एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, उसका रीजन लिखवाने का। तुमको आंसर नहीं याद करना है, तुम्हें क्वेश्चन समझना है। हो गया विराज? आपने कहा था नोट अपनी समझने के लिए बनाओ। हाँ, तो तुम समझोगे लिखोगे तब ना, बिना लिखे समझ जाओगे। हाँ, तो भोजपुरी में ही हो, लिखना चाहिए। ये ड्रामा नहीं, लिखा ही नहीं मैंने, स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हैं और रफ कॉपी में सॉल्व कर रहे हैं, ये मुझे पसंद नहीं है। दिस बिहेवियर आई डोंट एग्री। मराठी, मैथिली, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, पंजाबी, एनीथिंग। ठीक है। बंगाली लिख दो। बस तुम पढ़ लेना ढंग से, चीजें याद रख लेना, चीजें रिवाइज कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तुम लोगों का सिलेबस भगा नहीं रहा हूं, मैं तुम लोगों को आराम से पढ़ा रहा हूँ, लिख लिख के। मैथिली नहीं, नहीं अनुश्री नहीं। मैथिली जो लैंग्वेज होती है वो बिहार के लास्ट में बोली जाती है। ठीक है, बिहार के लास्ट में बोली जाती है, दरभंगा साइड क्रॉस और आगे, नेपाल क्रॉस पहले। ठीक है। और राजस्थान 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 बोली जाती है। मैथिली इज काइंड ऑफ भोजपुरी, बट प्योर फॉर्म ऑफ भोजपुरी। बहुत प्यारी लैंग्वेज है वो। ठीक है। एंड हाउ, हाँ मैं तेज बना सकता हूँ कि मैं नोट्स वो लेके आऊं, आंसर आगे। ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए नोट्स बना बनाया लेके आऊं और उस पे पढ़ा दूं और तुमको नोट्स दे दूं, तुम लोग याद कर लो। बट मजा नहीं उसका। ये बेस्ट है, और जो बोल रहा हूँ वो बेस्ट है। जो बोल रहा हूँ, ताकि तुम लोग को लिखना ना पड़े ना। सब समझ रहा हूँ मैं। एक्सप्लेन तो मैं वही वैसे ही करूंगा। हो गया। हमें पढ़ने से मतलब है। हाँ, पढ़ा तो मैं दूंगा यार, पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, कर रहा हूँ, पर चलो। तो ये काम मैं 8th में तो कर सकता हूँ, बट ना 9th और 10th में ना, मैं कुछ ही नोट्स फॉर्म में दे देना, या आई डोंट लाइक दैट थिंग। ठीक है, मुझे खुद उसे पढ़ना पसंद नहीं, तो मैं उसे पढ़ाना पसंद नहीं करता। मेरे लिए आसान है वो, एक बार पीपीटी बनाऊंगा, लाइफ टाइम चलेगी मेरी। बट आई डोंट लाइक दैट थिंग। जब मैं खुद ही मेहनत नहीं कर रहा हूं, तो हाउ कुड यू एक्सपेक्ट, या हाउ कुड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। हाँ, डोंट वरी, जब दिक्कत होगी तब मैं वो कर दूंगा। जब जल्दी करना होगा तो मैं कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, आधा साल क्या है, इतने में तो तुम लोगों का सिलेबस मैं 4 बार खत्म कर दूंगा। मैं जितनी बातें कर रहा हूं तुम लोगों से, जितना तुम लोगों को मैं लिखने का टाइम दे रहा हूं, इतना टाइम तुमको दिया जाए क्या किसी को? जैसे मैंने जो पढ़ाया है, गिन चुन के मैंने तुमको 10 मिनट पढ़ाया, तुम लोग पिछले 15 मिनट लिख रहे हो, तो टाइम वेस्ट हुआ ना इतना। बोलो बोलो। जिंदगी के मजे खत्म आफ्टर, ऐसा कुछ नहीं है भाई। और मजा आता है, 9th 10th में तो और बढ़िया बढ़िया चीज आएगी, न्यूमेरिकल्स आएंगे, मजा आएगा एकदम। ठीक है। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं, थोड़ा सवाल जवाब बढ़िया बढ़िया, और मजा आएगा। एक्सरसाइज खत्म कर लेते हैं आज। अरे नहीं, मजा आएगा भाई। एक तो पहले दिमाग को ठंडा रखो, पॉजिटिव रखो। चलो, अब 2 4 सवाल तुमको करता हूं, करके दिखाता हूं। साइंस में, मैथ्स में, हर जगह। विराज, यू आर टू स्लो ब्रो।
अब मैं सोच रहा हूँ ना तुम लोगों को मैं पढ़ाऊं लिखवा लिखवा के, फिर तुम लोगों को स्क्रीनशॉट दे दूं। यू टेक स्क्रीनशॉट, उससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं। चलो चलो, एक आध सवाल एडिशन से पढ़ते हैं, पढ़ के देखते हैं क्या चीजें हैं। सवाल है ऐड, मैं बताऊंगा पहला वाला। 7x² -4 टाइम नहीं है, लिख एक का क्लास में लिख लेंगे, ओके। -4x + 5 टू 9x - 10, या एंड कर दो या बीच में एंड। देखो, कभी भी कोई भी सवाल है एडिशन सब्ट्रैक्शन या किसी तरीके का, मैं तुमको एक रूल बताया है। रूल रूल ये है, जो जैसा है उसको उसी के साथ लिखो। ठीक, जैसे 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 कैसे, देखो 7x² -4x + 5 है, ठीक है। हमको ऐड करना है 9x - 10, तो 9x, देखो ध्यान से, 9x में लाइक टर्म्स जो है, वेरी गुड, जो लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म क्या है, x, देखो, क्या इसमें कहीं x² का टर्म है, नहीं है। क्या इसमें कहीं x का टर्म है? तो क्या 9x है? 9x क्या पॉजिटिव है? तो पॉजिटिव को नहीं लिखते, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसमें कोई कांस्टेंट है? कांस्टेंट क्या है, 10 है कि -10 है? गुड जैद, वेरी गुड, सही आंसर है, -10 है। तो -10 कांस्टेंट हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको करना है ऐड, ठीक है। ऐड करना है तो ये एज इट इज, देखो ये -4x, क्या है ये, -4x + 9x, क्या बना, +5x बन जाएगा। बोलो, 9 में से 5 4 घट गया, कितना बचा, 5, 5x। फिर देखो, +5 - 10, +5 है, -10 है, तो क्या घाटे में चला गया ये? क्या इसका आंसर ये हो जाएगा? अंग्रेजी में लिख दो, राइट लाइक टर्म्स बिलो। क्या ये बात क्लियर समझ में आई? अगर समझ में आई, क्लियर है, तो इसको लिख लो। चलो लिखो, लिखो लिखो लिखो। अच्छा, इसमें ना जो है ना -4x + 9x, तो कभी भी ना कंफ्यूज मत होना। साइन को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना है, समझना है। अगर तुम साइन को बहुत ज्यादा ध्यान से देख के समझ नहीं सकते, तो कोई और भी क्लास पढ़ा रहे हैं, फिलहाल तो नहीं, फिलहाल फुल फोकस तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। नाइन्थ पढ़ाना था, बट टाइम की थोड़ी सी कमी भी है, और बच्चे भी 2 3 ही थे, तो मैं ना पढ़ाई के साथ ना मजाक नहीं कर सकता कि हाँ सबको पढ़ा दे रहा हूँ बैठ के और टाइम पास कर रहा हूँ मैं। आई डोंट लाइक दैट थिंग्स, ठीक है। अगर मैं पढ़ाऊंगा तो अच्छे से पढ़ाऊंगा, वरना मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तुमको मैं गलत नहीं पढ़ाऊंगा, और तुमको मैं बेमन से नहीं पढ़ाऊंगा। हो गया विराज, हैव यू डन दिस क्वेश्चन? तुमको ने बताया था ना मेरा खर्चा और मेरी फीस। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। एड 7xy + 5yz -3zx, 4yz + 9zx -4y, -3xz + 5x -2xy। चलो जोड़ो इसको।
सेम चीज एक एक करके लिखो और एक एक करके उसको सॉल्व करो। ठीक है। अच्छा, तुम लोगों का ना PT 2 से पहले और हाफ ईयरली से पहले हम एक प्रॉपर रिवीजन कोर्स लेके आएंगे मैथ्स और साइंस का। अपना 2 वाला किए हम लोग, 3 वाला दे दिए। अरे डोंट वरी, मैं हूं ना, तुम ट्राई तो करो। सेम रूल, एक के ऊपर मतलब एक के नीचे लिखना है, जो सेम सेम वैसे लिखो। प्लस माइनस का साइन का ध्यान दो। आंसर गलत हो जाए उसे कहना, फिर मैं सही कर दूंगा। ठीक है। सीक्वेंस में नहीं हो रहा है, डोंट वरी, आई विल टेल यू। मैं बताऊं? गाइज, गाइज एंड भैंस, मैं बताऊं? विराज ने बोला 5XY। एक सेकंड। अच्छा, जैद कर रहा है अभी। 5XY 9YZ 3ZX 5X-4Y। ये कॉमा क्या है विराज? अच्छा, सम है, ओके। ओके, विराज ने किया है सही। ठीक है, बताता हूँ बताता हूँ, चलो चलो चलो। पहले कर लो, पहले कर लो। पहले तुम लोग कर लो, फिर बताता हूँ मैं। यार मैंने क्रिकेट खेला सैटरडे को, मजा आ गया। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आई वॉज मैन ऑफ द मैच। तो सुना तो कहानी ना, मुझे याद दिलाना। मुझे तुम लोग कहानी सुनानी है क्रिकेट की। अरे वही तो कहानी है। यस यस। लास्ट बॉल 6 चाहिए था, मैं छक्का मार दिया। ठीक है, और बहुत सी कहानी हो तो बहुत वो है। हम हारा हुआ मैच था हमारा, एकदम खत्म था मैच। 9 विकेट्स डाउन, 70 रन टू विन। 17 नहीं, 70 रन चाहिए थे कुछ, 28-30 बॉल में। PSG वाले थे, PSG सीनियर्स थे। सीनियर्स के साथ ग्राउंड में यहाँ पे। जैद बताऊं? जैद वॉज ट्राइंग। चलो जैद, देखो सबसे पहला काम, जो पहला वाला है उठाओ उसको, एज इट इज क्या करो, लिख दो। मैंने भी लिख दिया। अब देखो, अब बहुत ध्यान से देखो। पहले वाले टर्म में XY है, क्या दूसरे में कहीं तुमको XY दिख रहा है? यहाँ YZ है, ZX है, Y है, XY नहीं है। मतलब XY के नीचे कोई भी चीज नहीं लिख सकते। फिर देखो, YZ है, 2XY 9YZ 6ZX, गलत है, Z गलत है। अब ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। ध्यान ये दो, क्या 5YZ जो है, YZ कहीं तुमको सेकंड वाले में दिख रहा है? देखो मुझे दिख रहा है, देखो मुझे यहाँ दिख रहा है 4YZ। तो मैं इसके नीचे क्या मैं 4YZ लिख दूं? लिख दिया। अब क्या तुमको कहीं ZX दिख रहा है? देखो ZX, क्या तुमको कहीं ZX दिख रहा है? मुझे दिख रहा है, प्लस साइन के साथ 9ZX मैंने लिख दिया। और जो बचा, जो बचा -4Y, वो मैंने एज इट इज लिख दिया। बोलो हाँ या ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। ध्यान दो इधर। अभी तक कोई दिक्कत परेशानी? उत्कर्ष एंड अनुश्री, नो प्रॉब्लम। अब तीसरा देखो, तीसरा में पहले है -3XZ। क्या तुमको कहीं भी XZ दिख रहा है? इस वाले लाइन में भी और इस वाले लाइन में, दोनों लाइन देखो, कहीं तुमको XZ दिख रहा है? बताओ अनुश्री, क्या तुमको कहीं XZ दिख रहा है ये पहले लाइन और सेकंड लाइन में? XZ एंड ZX आर वेरी सेम, मैं तुमको ये ऊपर बता चुका हूं। तो ध्यान दो, ये देखो सेम दिख रहा है, इसी लाइन दिख रहा है, दिख रहा है। तो चुपचाप करना क्या है, करना वही है जो हम करते आए हैं। -3XZ है तो इसको मैं ZX लिख देता हूँ एज इट इज।
और उसे ध्यान दो, ये एक्स जेड है, एक्स इंटू जेड बराबर होता है जेड इंटू एक्स के। क्या होता है, बोलो हाँ या ना। होता है, बस मैंने वो लिख दिया। अब देखो कहीं तुमको क्या -5x या कुछ दिख रहा है? देखो 5x है प्लस 5x, क्या 5x या x कहीं पे है? पहले लाइन में दूसरी लाइन में कहीं भी x तुमको अकेले दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो चुपचाप ये लिख दो यहाँ पे +5x। मैंने इसके नीचे क्यों नहीं लिखा है? इसके नीचे हम तब लिखते जब यहां पे कोई y का टर्म होता, तो मैंने इसके नीचे नहीं लिखा। अब तीसरा देखो, क्या एक्स वाई का टर्म कहीं पे है पहले लाइन दूसरी लाइन में? बोलो। 7xy, वेरी गुड। तो यहां पे लिख देंगे इसके जस्ट नीचे यहां पे -2xy। कोई दिक्कत परेशानी? अब इन सबको मुझे करना है ऐड। क्या मुझे इन सबको ऐड करना है? क्या अभी तक कोई डाउट किसी को कि हम कैसे लिख रहे हैं? बोलो बोलो बोलो। हेलो गाइज बोलो। कोई फर्क नहीं पड़ता, गैप मैंने छोड़ा है इसलिए। देखो, इसके नीचे तीसरे वाले क्वेश्चन में कोई भी कॉमन चीज नहीं है, वाई कोई कॉमन नहीं है। तो नहीं है तो वहां हम ऐड नहीं कर सकते ना, हम उसके ही नीचे लिखेंगे जो जिसका टर्म लाइक हो, लाइक टर्म्स हो, सेम हो। ठीक है, जैसे कुछ नहीं आएगा, छोड़ दो वैसे ही। कुछ नहीं, जीरो जीरो शून्य। ठीक है, बहुत मन कर रहा है लो, जीरो प्लस प्लस जीरो प्लस जीरो, ठीक। कोई दिक्कत? लो यहां पे +0 +0 +0। अब ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? बोलो। नहीं, छोड़ दो, चाहे +0 लिख दो तुमको। अगर टफ लग रहा है +0 लिख दो। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या, देखो 7xy प्लस -2xy, ध्यान देना। 7xy प्लस -2xy, प्लस और माइनस मिलके क्या बनता है? माइनस। तो कितना बचा? 5xy बचेगा, बोलो हाँ या ना। तो क्या मैं यहां पे 5xy लिख सकता हूं? बोल लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, ठीक। मैं इसको बिठा दे रहा हूं ना ऐसे। अब देखो अगला, क्या 5yz, 5yz +4yz दोनों प्लस है? एक और सिंपल 9yz। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? नहीं, ठीक। अब देखो, -3zx +9zx -3zx, देखो -3zx +9zx -3zx, -3 + 9 +6zx -3zx। तो प्लस और +6 -3, तो 3zx, वो भी पॉजिटिव का। क्या बोलो, बात समझ में आ रही है हाँ या ना? बोलो 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 बोलो। फिर से बताता हूँ, फिर से देखो, फिर से देखो इसको। देखो यहां पे तो क्या है, यहां पे है, आ जाए, -3zx +9xz है, चलो xz सेम ही चीज होती है। -3xz, क्या ये है? बोलो हाँ या ना पहले, क्या ये हमको सॉल्व करना है? बोल दो, जान जाओ। सॉल्व करना है। अब ध्यान दो, क्या एक्स जेड कॉमन है? क्या सब में है एक्स जेड? बोलो हाँ या ना। तो क्या मैं एक्स जेड को बाहर लिखूं और ब्रैकेट खोलूं, तो पहले वाले में से क्या बच जाएगा? बोलो बोलो। -3xz है, उसमें से एक्स जेड निकाल लिया, क्या बचा? बोलो अनुश्री। -3, वेरी गुड। अनुश्री देखो, ये -3xz था। अब -3xz में से मैंने एक्स जेड कॉमन निकाल लिया, एक्स जेड कॉमन निकाल लिया मैंने, तो क्या बचा?
देखो, -3, 393, साइन के साथ यहां बचेगा -3 +9 -3। क्या ये बचेगा? -3 +9 -3 कितना होता है? क्या +3 होता है? ठीक है। बाहर XZ था, तो क्या ये 3XZ, क्या ये 3XZ बचा प्लस का? बोलो। तो बस यहां लिख दो +3 ZX या XZ जो भी है। क्या बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। उत्कर्ष। अच्छा, इसमें देखो, इसे कुछ करना नहीं है, 0 0 है तो -4 एज इट इज। कुछ करना ही नहीं है तो +5x एज इट इज। क्या ये आंसर आएगा? बोलो, क्या ये आंसर आएगा? वेरी गुड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट किसी को? मैं यही हूं, पूछ सकता है मुझसे। लिख लो, छाप लो, चलो छापो उसको। एकदम जल्दी छाप लो तो। फिर मैं एक आध क्वेश्चन और देता हूं। नहीं नहीं, पहले छापो, पहले छापो। सबका हो जाएगा तो गिव मी अ मैसेज कि हो गया। डन एवरीवन। आप भी बता आपने बता दिया तो समझ। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। या आई एम वेटिंग। आई विल वेट टिल eternity, you know what is eternity? ओके, जैद का हो गया। बाकी तीन चार लोग जो भी हो। अनुश्री का हो गया। विराज। अच्छा ओके। उत्कर्ष हो गया। चलो, सवाल नंबर अगला। ओके, नाइस, वेरी नाइस। आई एम मेल, आई एम मेल। सवाल देखो ये है, L² + M² ऐड करना है। ठीक, ऐड L² + M², M² + N²। यस ब्रो, मैं जानता हूं। थिंकर्स क्लब बोला ना। N² + L² 2LM + 2MN + 2NL। LM MN NL, इसको जोड़ो, और जो जल्दी जोड़ के बताएगा उसको मिलेगा शॉर्ट आउट। ABL, यस। 5 मिनट, 30 सेकंड का सवाल लेंगे, 5 मिनट तो मांग रहे हो। भगवान से डरो, भगवान से। चलो, इसको खत्म करो तो मैं सब्ट्रैक्शन करा दूं। सब्ट्रैक्शन करा दो तो तुम लोगों को थोड़ा बहुत सवाल दे दूंगा। एक्सरसाइज नंबर 1 हो जाएगी खत्म खत्म। मैं चाहता हूं 3 4 दिन में निपटा दिया जाए इसको। फिर हम शुरू करेंगे तुम्हारा साइंस। कोल एंड पेट्रोलियम, कंबस्शन एंड फ्लेम, देन फ्रिक्शन। ठीक है। तुम लोग मतलब थ्योरी थ्योरी ना, फिर तुम बोलते हो मैं लिखाता बहुत हूँ। तुम लोग के लिए मैंने नोट्स बनाए हैं, बहुत ही छोटे नोट्स। ठीक है। तुम लोग समझाऊंगा ज्यादा, लिखाऊंगा कम। और तुम लोग ने चाहा, अगर अगर तुम लोगों ने चाहा तो मैं तुम लोगों को भी समझा दूंगा, PPT के थ्रू समझा दूंगा, या तो साइंस जो तुम लोगों का बायो वाला पोर्शन है, या जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है। फिजिक्स तुम पढ़ाऊंगा, और केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, इधर मैं सब पढ़ाऊंगा।
सर अब हम लोग साइंस नहीं पढ़ पाएंगे, क्यों भाई? क्यों? टीचर जो थे छोड़ चले गए क्या? पैरेट प्रैक्टिस? पैरेट टेस्ट क्या होता है? सॉल्व हो जाता है ना? पैरेड, व्हाट इज पैरेड? आई डोंट नो व्हाट इज पैरेड। अच्छा, परेड, ओके। अनुश्री, तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। तुम कमांडो सर की बेटी हो। तुम पैरेड स्पेलिंग गलत लिख रही हो, PARADE होता है वो। पैरेड। तो हो गया क्या? जैद, विराज। 2L² + M² + N² + MN ठीक है। लेट मी सॉल्व मुझे धूप में खड़ा कर देते हैं 2 घंटे। यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ। ठीक है। जैद, मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। देखो, सबसे पहला काम जो हम करते आए हैं वो हम करेंगे। L² + M²। दूसरे में देखो, M² जो है कॉमन है, तो M² एज इट इज। ठीक है। 2 कॉमन ले लो जैद। ठीक, M² + N²। तीसरे वाले में देखो, N² कॉमन है, प्लस वाला, और +L², ये भी कॉमन है। अनुश्री, दिखा? ठीक। चौथा देखो, MN LM NL कहीं कॉमन नहीं है, तो चुपचाप यहां पे लिख दो, 2LM +2MN +2NL। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे LM, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर टर्म है, आपको भी स्क्वायर टर्म नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कुछ भी कॉमन तुमको नहीं मिलेगा। ठीक है। चुपचाप इसको जोड़ दो। देखो, अगर तुमको मन करे तो जीरो लिखो, नहीं मन करे छोड़ दो। L² + L², क्या 2L² होगा? M² + M², क्या 2M² होगा? N² + N², क्या 2N² होगा? प्लस एज इट इज लिख दो इसको। ठीक है। अब ध्यान दो, 2 2 2 2 2 सब में कॉमन है। ठीक है। अगर मैं चाहूं तो इसको और करूं। ओके, शाउट आउट विराज, विराज, शाउट आउट टू यू एंड जैद, टू यू ऑल्सो। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, तो L² + M² + N² +LM +MN +NL, दिस विल बी योर आंसर। किसी कोई दिक्कत, परेशानी, डाउट, शंका या दुख जीवन में? हाँ, क्या दुख है भाई तुमको? जीवन में क्या दुख है तुमको? नोट कर लो अनुश्री, केवल तुम्हारा ही नहीं हुआ है, बाकी सबका हो गया। नोटेड, गुड। चलो, अब हम करेंगे सॉल्व सब्ट्रैक्शन। हम सॉल्व करने वाले अगली चीज, सब ट्रैक्शन। ठीक है। वी हैव 15 मिनट्स। अब हम सॉल्व करें सब्ट्रैक्शन। 10 मिनट हमारे पास है अभी। सब्ट्रैक्शन में भी सेम। एडिशन हो गया, खत्म। और क्या प्रैक्टिस है करनी? आसान था। प्रैक्टिस के लिए आई विल गिव यू 3 3 क्वेश्चंस, डोंट वरी। देखो जरा, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन की बात की जाए, सब्ट्रैक्शन में सेम रूल, सेम सब कुछ सेम। बस वही साइन जो दिक्कत होती है, जिसकी लोग गलतियां करते हैं, वो गलतियां मैं तुमको सिखा दूंगा। देखो ध्यान से, क्या ये 7x² नहीं, देखो, सवाल है, सवाल से सीखते हैं। सब्ट्रैक्ट 5x² - 4y² +6y - 3 फ्रॉम 7x² - 4xy +8y² +5x - 3y। इसमें पहली गलती लोग करते हैं कि किसमें से किसको घटाना है। यहां लिखा है फ्रॉम, मतलब जो आगे लिखा है उसमें से पहला वाला घटाना है। फ्रॉम दिस, ये तो ऊपर क्या रहेगा, फ्रॉम के बाद वाला, फ्रॉम के पहले वाला।
किसमें से, कौन बताया किसमें से घटाना है, फ्रॉम के बाद वाले में से घटाना है कि फ्रॉम के पहले वाले में से घटाना है? उल्टा कर दिया तो जो फ्रॉम के बाद होगा उससे घटाना है। इसमें देखो फ्रॉम के बाद क्या है, 7x² -4xy +8y², 8y है, +5x - 3y। फ्रॉम के बाद है तो ऊपर ये रहेगा, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटता है हमेशा, बड़ा छोटा नहीं। नो नो नो, दीज आर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, कॉन्स्टेंट्स में होता है बड़ा छोटा। ठीक है। फ्रॉम देखो, फ्रॉम फ्रॉम के बाद जो होगा, मतलब आई एम 10 years ओल्डर देन यू, तो मैं तुमसे 10 साल बड़ा हूं। इंग्लिश है, बेसिक इंग्लिश। वैसे ही सब्ट्रैक्ट 2 from 5, 5 में से 2 घटाओ। सब्ट्रैक्ट 3 from 5, 5 में से 3 घटाओ। वैसे ही सब्ट्रैक्ट 5x² बताऊंगा, -4y² +6y - 3 फ्रॉम 7y² -4xy +8y² +5x - 3y। मतलब कि 7y² -4xy +8y² +5x - 3y में से 5x² -4y² +6y - 3 घटा दो। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि किसमें से क्या घटाना है? जैद ने आंसर बता दिया, 2x² -4xy +12y² +5x +3y। नहीं, लास्ट वाला गलत है, उसके बाद सही है, +3। ठीक है, एक चीज मिसिंग भी है इसमें। अब देखो सुनो, बच्चे वालों सुनो, इसमें से घटाना है। हाँ गलत है। इसमें से घटाना, घटाना क्या है वो लिख लेते हैं, देखो। 5x², 5x² कहाँ है, 7 स्क्वायर के सामने होगा, होगा, तो लिख दिया हमने 5x²। रुक जाओ, पहले एज इट इज लिखो, ठीक है, फिर क्या है, -4y²। तो y² कहाँ आएगा, y² के नीचे आएगा। आ गया। अगला देखो, +6y, +6y कहाँ आएगा, y कहाँ आएगा, इसके नीचे आएगा। -3, क्या कहीं ऊपर वाले में कहीं कांस्टेंट है, नहीं है, तो -3 अलग से आ जाएगा। क्या इतना सबको समझ में आया? बोलो। 1 1 1, क्या इतना सबको समझ में आया? जय तुमने सही किया है, तुमने एक टर्म मिस कर दिया है, उस टर्म को ध्यान दो, सही हो जाएगा। क्या तुमने इतना, एक्सप्लेन अगेन, ओके देखो। सबसे पहले कि किसमें से क्या घटाना है, ऊपर वाला जो है उसमें से नीचे वाला घटाना है, क्योंकि फ्रॉम के बाद जो लिखा हुआ है वो भी ऊपर रहेगा, और उसी में से वो घटाना है। ठीक। घटाना क्या है, घटाना है नीचे वाला। नीचे वाला घटाना है, तो कैसे, 5x², तो x² का टर्म कहां पे है, यहां पे है, तो उसके जस्ट नीचे 5x²। -4y², तो y² टर्म कहां पे है, y² टर्म यहां पे है, जस्ट नीचे, -4y²। +6y, तो 6y कहां पे है, y यहां पे है, इसके जस्ट नीचे, +6y। -3, तो -3 मतलब कांस्टेंट कहीं नहीं है, तो उसको हमने अलग से साइड में लिख दिया। क्या क्लियर हुआ अनुश्री? बोलो। ओके गुड नाइस, डन। ठीक है। अब जो गलती लोग करते हैं वो ध्यान दो, हमको करना है माइनस, हमको क्या करना है, माइनस। ठीक है। तो मैं तुमको एक बताता हूं छोटी सी बात, अगर इन बातों का तुमने रख लिया ध्यान, तो हो जाओगे तुम लोग एकदम मजेदार। क्या हो जाए तुम लोग एकदम मजेदार। ठीक है, देखो ध्यान से। एक चांद सी महबूब, देखो, बहुत ध्यान से समझना। देखो, क्या ये जो 5x² है कुछ नहीं है, तो क्या इसका मतलब +5x² है ये? देखो इधर, क्या 5x² के आगे कुछ नहीं है, तो क्या इसका मतलब 5 स्क्वायर जो है, 5x², क्या वो प्लस है? बोलो हाँ या ना, बोल दो बोल दो। अरे कुछ नहीं, वो तो पॉजिटिव है ना, बोलो है ना, बोलो जी। जी। देखो, अब देखो, अब करना क्या है, माइनस तो करो इसके साइन से मल्टीप्लाई,
माइनस को करो प्लस से मल्टीप्लाई, तो माइनस इंटू प्लस कितना होता है? माइनस। तो यहां लिख दो चुपचाप माइनस। अब इस माइनस को उठा के यहां ले आओ। माइनस इंटू माइनस कितना होता है? प्लस। फिर इसी माइनस को उठाओ, उठा के यहां ले आओ। माइनस इंटू प्लस कितना होता है? माइनस। और फिर इसी माइनस को उठाओ और यहां ले आओ। माइनस इंटू माइनस कितना होता है? प्लस। बस अब रुक जाओ। अब कुछ भी ध्यान मत दो। अब तुम्हें क्या करना है, बहुत ध्यान समझो। अब तुम्हें बचवा लो, ये जो नीचे साइन लिखा हुआ है ना, अब तुम्हें तुम्हें बस इसको ऐड करना है। हम कर सब्ट्रैक्ट रहे हैं, ध्यान देना। लेकिन जैसे ही हमने ये साइन वाला नीचे ब्रैकेट में लिख दिया, अब हम इसको कर देंगे ऐड। ऐड कैसे? 7x स्क्वायर, ये माइनस है ना, ये प्लस था यहाँ पे, लेकिन हमने जो लिखा है साइन ये वाला, ये हमारा फाइनल साइन है। तो इस साइन के साथ ऐड कर दो। तो देखो, 7x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, कितना बचेगा? 2x स्क्वायर बचेगा। बताता हूं फिर आज जैद। देखो, हमें करना क्या है, हमने क्या किया, हमने इस माइनस को इसके साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। या और सुनो, हटाओ, छोड़ो 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 छोड़ो। तो मैं और आसान करता हूँ, रुक जाओ। और आसान करते थे तुम लोग एकदम, तुम लोग एकदम बैल, तुम लोग ना, बैलो कमी नहीं है। देखो ध्यान से, करना क्या है, देखो ध्यान से। करना देखो ये है, क्या ये माइनस है? माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो क्या ये माइनस हो जाएगा? और ये जो साइन है, ये 5x स्क्वायर मैंने एच लिख दिया। माइनस इंटू प्लस माइनस होगा ना, बोलो भैया। माइनस इंटू प्लस माइनस होगा। और 5x स्क्वायर मैंने एज इट इज लिख दिया। लिख दिया। गुड। अगला देखो, क्या ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा? और 4y स्क्वायर मैंने एज इट इज लिख दिया। और ध्यान दो, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा। और 6y मैंने एज इट इज लिख दिया। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। और 3 मैंने एज इट इज लिख दिया। क्या अभी तक की बात समझ में आई? मैंने बस साइन को मल्टीप्लाई किया है, और बाकी चीजें एकदम मैंने लिख दिया है। ठीक है। बस मैंने साइन मल्टीप्लाई किया है, और बाकी चीजें मैंने एज इट इज लिख दिया है ऐसे ही, ठीक है। लिख दिया मैंने। अब कुछ नहीं करना है। ये लेना एक पेन, पेन लेना एक पेन। ठीक है। थोड़ा मोटा कर लेता हूं उसको मैं। और इसको यहां से ऐसे उड़ा दो। ये पूरा यहां से उड़ा दो, जो भी साइन फाइन ने किया है। उड़ा दिया। अब इसको अब इसको चुपचाप ऐड कर दो। ऐड करने आता है ना, बस ऐड कर दो। 7x स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर, ये प्लस है। अब इसको ऐड कर दो। तो 7x स्क्वायर प्लस -5x स्क्वायर, क्या बचेगा? 7x स्क्वायर -5 स्क्वायर, 2x स्क्वायर। बोलो है ना। तो यहां बचा 2x स्क्वायर। ये तुम्हारा एज इट इज। यहां देखो, 8y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 12y स्क्वायर। ये एज इट इज 5x है, सॉरी, 5x। ये देखो, -3y -6y, क्या -9y। और +3 एज इट इज। बोलो 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 बोलो। कोई दिक्कत को परेशानी? बस हमने वो साइन की जो दिक्कत होती है, हमने साइन को चेंज करके एक टर्म ही लिख दिया पूरा पूरा नीचे, और बीच वाला टर्म गायब कर दिया। फिर नॉर्मली हमको एडिशन आता है, हमने ऐड कर दिया। बोलो हाँ या ना। -9y स्क्वायर कहां से? नहीं विराज, ऐड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। मैंने +6y लिख दिया था, हाँ वही। नहीं, तुमने ना एक्चुअली जो हमने जो आंसर भेजा था, उसमें वाई वाला टर्म मिसिंग था, आई थिंक। बताता हूँ मुझे। उसमें देखो, वाई वाला टर्म जो था ना, वो मिसिंग मिसिंग था। तुमने 5x भी लिखा था, +3 लिख दिया, लेकिन जो -9 वाला टर्म था वो मिसिंग था। ठीक है। क्या बात समझ में आई?
क्या तुम लोग ये कर लोगे? एक दो सवाल बताऊं? मैं थोड़ा सा ये इसको मिटा दूं ना। अरे यार। चांद से महबूब। हाँ सब सुना, रुक जाओ, सब सुना रहा हूँ। परेशान क्या है? तो छूट तो नहीं रहा है? ठीक, चलो। एक एक सवाल और, एक सवाल और, फिर ठीक है। हो गया, ये आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और। हो गया ना? है क्या क्वेश्चन, इजी है क्या? चलो, एक सवाल और, फिर वी विल स्टडी। चलो देखो। क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट 4a - 7ab + 3b + 12 फ्रॉम 12a -9ab + 5b - 3। ठीक है। सेपरेट करना है, फ्रॉम के बाद वाला जो होगा वो ऊपर रहेगा, फ्रॉम के बाद जो पहले है वो नीचे रहेगा। करो जल्दी से, मुझे आंसर चाहिए तीनों लोग से। आई नीड आंसर फ्रॉम ऑल थ्री ऑफ यू। जल्दी चलो। किसी का आंसर आया क्या? 8a - 2ab + 2b - 15, 8a - 2ab + 2 - 15। अनुचित आंसर। व्हाट इज योर आंसर? मैं बताता हूँ, ठीक है। 8a, ठीक है, 8a वेरी गुड। 9ab प्लस हो गया 9 7, गलत। 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 गधेड़ो, गलत। देखो उधर। सबसे पहला काम, ऊपर क्या लिखना है? 12a -9ab +5b - 3। नीचे क्या? ए वाला टर्म इसके नीचे, -7ab इसके नीचे, +3b इसके नीचे, और +12 इसके नीचे। बताता हूं, बताता हूं, बता रहा हूं, पसंद क्या है। अब करना है मुझे माइनस। करना है मुझे माइनस। मैं इसको दोहरा के लिख देता हूं एक बार। माइनस इंटू प्लस, -4a, माइनस इंटू माइनस, +7ab, माइनस इंटू प्लस, -3b, माइनस इंटू प्लस, -12। यही है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब भी चला, मैंने यहां से इसको लिप दिया, हल्का सा लिप दिया, और यहां मैंने प्लस साइन लगा दिया। देखो, 12a - 4a, 8a सबका सही है। -9ab + 7ab, -2ab सबका सही है। +5b - 3b, +2b सबका सही है। -3 -12, -15 सबका सही है। वेरी गुड। सही है। बोलो, आया ना? बोलो बोलो बोलो। आ गया सबको? अब मैं तुम लोगों को 4 5 सवाल दे रहा हूं, व्हाट्सएप कर रहा हूं। उसको तुम लोग सॉल्व करना, और सॉल्व करके मुझे इसका आंसर चाहिए। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अब तुम लोग कहानी सुनाऊंगा मैं, रिकॉर्डिंग पॉज करने के बाद।